नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जितने भी पुराण है ना, हमें ऐसे लगता है, काफी लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आपको ऐसे लोग मिलेंगे भी जो कहते हैं कि ये सारी माइथोलॉजी है, ये सब झूठ है, या फिर ये सारी स्टोरीज है, आप लोग हिंदू लोग पता नहीं कैसे विश्वास रखते हो। फिर एक इंसान ने तो केस भी की थी कोर्ट में ये बोलने के लिए कि भगवत गीता बैन होनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता वायलेंस प्रीच करती है। वायलेंस मतलब खून करना। देखो तो भगवत गीता में शुरुआत में इनके भगवान कहते हैं मारो मारो सबको मारो, खून की नदियां बहाओ। उनके भगवान ही कहते हैं जानवरों को मारो खाओ। हाँ, सो अभी कैसे है ना कि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भगवत गीता इज अ बुक ऑफ वायलेंस। भगवत गीता में लड़ाई करो लड़ाई करो, शुरुआत ही लड़ाई करो से होती है। तो इसलिए हिंदू अगर अपनी आवाज उठाता है तो बोला जाता है इनका होली बुक ही कहता है लड़ाई करो, इसलिए ये लोग लड़ाई करते रहते हैं। तो तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में ही क्लियर करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कलयुग में ऐसे कई सारे लोग आएंगे जो इस आइडिया को रिजेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि सनातन धर्म आगे आ जाए या सनातन धर्म किसी को पता भी चले। तो प्रभुपाद ने बताया है कि ये जितना भी पुराण है, जितने भी स्क्रिप्चर्स है हमारे, ये कोई इमेजिनेटिव नहीं है। किसी के मन से इतनी मनगढ़ंत कहानियां इतने बड़े शास्त्रों में नहीं आ सकती ना। और आचार्यों के बाद आचार्य ऐसे इमेजिनेशन को हाँ नहीं बोल सकते ना। सपोज किसी को बाहुबली मूवी अच्छी लगी, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है उसके बेटे को भी अच्छी लगेगी, बेटे के बेटे को भी अच्छी लगेगी, उसके बेटे को भी अच्छी लगेगी, और हजारों हजारों सालों तक एक ही मूवी बहुत अच्छी लगेगी, सारी जनरेशंस को अच्छी लगेगी। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। हो सकता है दादाजी के टाइम पे कोई मूवी हिट हुई थी, मम्मी पापा के टाइम पे कोई हिट हुई, या आपके टाइम पे कोई हिट माताजी हुई है। तब हर वो एक के टाइम का अपना वो अपना एक दूसरी शौक जनरेशन होता आती है। है तब और अच्छी मूवीज आ सकती है। अच्छी बुरी जो भी हो, अपना अपना टेस्ट होता है, वॉट एवर इट इज। बट देन इट गोज ऑन चेंजिंग एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन न्यू न्यू थिंग्स ऑल्सो। लेकिन भगवत गीता कितने टाइम इमेमोरियल से चली आती आ रही है। लॉर्ड विवस्वान ने भी एक्सेप्ट की थी, मनु ने भी एक्सेप्ट की, इक्ष्वाकु ने भी एक्सेप्ट की, उसके बाद अर्जुन ने एक्सेप्ट की, उसके बाद हमने देखे कितने सारे डिसाइपल्स ने एक्सेप्ट किए। राइट, हमने पूरा डिसाइपलिक सक्सेशन पढ़ा था। अगर इतने सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी सम ट्रूथ टू इट, यस और नो। ऐसे तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य जो है इतने बड़े फैन बन गए भगवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के। तो और इन लोगों ने सब कुछ त्याग करके सिर्फ इन शास्त्रों की शरण ली। सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, माँ बाप त्याग दिए, पत्नी बच्चे सब त्याग दिए, अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस त्याग दी, और वो लोग इन शास्त्रों के पीछे पड़ गए। तो ऐसा हो नहीं सकता। आज तक किसी को देखा है ये मूवी देखी और उसने संन्यास ले लिया? प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे पुराण जो है ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, किसी के मन से कोई ऐसी ख्याल निकला है और उसको किसी ने लिखा है फेमस होने के लिए, ऐसा नहीं है। कहते कि ये तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, मतलब ये हिस्ट्री है। कोई आपको बोलेगा
कि क्या भगवत गीता, महाभारत, रामायण, आपका भागवतम की स्टोरीज, कृष्णा की स्टोरीज, माउंटेन उठाने वाला लड़का आपका भगवान है, क्या ये सब माइथोलॉजी है? माइथोलॉजी मतलब मिथ, मिथ मतलब झूठ, तो झूठोलॉजी है क्या? माइथोलॉजी मतलब झूठोलॉजी। तो सब लोग कहेंगे ओ दिस इज माइथोलॉजी, ब्रिटिश लोगों ने माइथोलॉजी नाम दिया हमारे भगवानों को और इनको, क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते थे जो भी लिखा है और जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आप बोलोगे नहीं ये माइथोलॉजी नहीं है, दीज आर दी ट्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्या कहोगे? These are the true historical records. राइट। तो चैतन्य चरितमृत में मध्य में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्धा जीवेर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, फॉरगेटफुल लिविंग एंटिटीज और कंडीशन सोल्स हैव फॉरगॉटन देयर रिलेशनशिप विद सुप्रीम लॉर्ड। तो जो भी हम जीवात्माएं हैं, हमने देखा था ना सांख्य योग में, एक जीवात्मा होती है पेट में होती है, वो भूल जाती है अपना रिश्ता कृष्णा के साथ। तो जीवात्माएं हैं वो सब भूल गई है अपना रिश्ता कृष्णा के साथ, और अभी वो पूरी तरह भौतिक जगत की चीजें सोचने में लगी हुई है। वो चाहे भी तो इससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पाती। बताओ सुबह उठते ही आप ये थॉट रोक सकते हो अपने माइंड में कि स्कूल जाना है? आपको नहीं कहीं ना मानेंगे। कहीं तो ऐसे होता है, सुबह उठते ही ओ स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा। ऐसे नहीं, ओ कृष्णा कृष्णा नाम लेना है, जाप करना है, लेट हो जाएगा। ऐसे कभी होता है क्या? जाप करना है, उठना है, उठना है, भगवत गीता पढ़नी है, उठना है, उठना है। आप कभी जाप करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए उठोगे ना, तो आपको पता चलेगा दिन कितना सुंदर जाता है। लेकिन आजकल के मैक्सिमम बच्चे किस लिए उठते हैं? स्कूल जाने के लिए। बड़े लोग किस लिए उठते हैं? ऑफिस जाने के लिए, है ना? माए किस लिए उठती है? टिफिन बनाने के लिए। उद्देश्य ही अलग है। जीवन का उद्देश्य ही बदल गया है। आंखें खोलने से पीछे और अपना पाव बेड के नीचे रखने के लिए उद्देश्य ही बदल गया है लोगों का। टिफिन टिफिन टिफिन, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, स्कूल स्कूल स्कूल। तो ऐसे जीवात्मा ना फॉरगेटफुलनेस में हो जाती है और पूरी तरह मटेरियल एक्टिविटीज को ही याद करती है। उसके अंदर बहुत एंजाइटी रहती है, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसे हुआ तो क्या हुआ। तो ये सारे आपके थॉट्स शिफ्ट करने के लिए, मटेरियल थॉट्स को शिफ्ट करने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने पुराण लिखे। सबसे पहले तो 4 वेद लिखे। कौन से होते हैं 4 वेद? बताओ। हाँ, शाबाश। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? पुराण लिखे। सारे पुराण जिसमें स्टोरीज के रूप में कई सारी चीजें बताई गई है भगवान के बारे में। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? उपनिषद लिखे। उसके बाद उन्होंने किसके लिए, उनको पता चला हाय कुछ लोग तो भगवत गीता पढ़ के भी उनको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, भगवत गीता थोड़ी सी हाई नॉलेज हो जाती है, फिलोसॉफी। वेद शास्त्र तो बहुत ही हाई लेवल के नॉलेज है। पुराण भी पता नहीं क्वांटिटी में ज्यादा हो गए, लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे पता नहीं है, क्या करे। इनको सिंपल स्टोरी फॉर्म में कुछ देते हैं। तो व्यासदेव जी ने क्या लिखा फिर? महाभारत लिखा। ठीक है। सो जो सबसे लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जिनको बस कंपैरिजन करके ही समझ में आता है कि अच्छा तमोगुण मतलब दुर्योधन, डिवोटी मतलब अर्जुन, विदुर, अच्छा अच्छा ऐसे है क्या, रजोगुण मतलब भीष्म पितामह, ये सारा कर्ण, ये सारे कर्ण तो चलो रजो और तमोगुण में ये होता था, ड्वेल होता था। तो महाभारत लिखा उन्होंने, और ये सारे वैदिक लिटरेचर, सारे वेदांत सूत्रों में उन्होंने समराइज भी कर दी है। अभी अपने हमारा थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने के लिए सोचो, ऐसे कुछ अध्यात्मवादी बच्चे होते होंगे जो सुबह उठते ही पूरी, मैं एक बच्चे को जानती हूँ, वो बच्चा सिर्फ 5 साल का है और उसको पूरी 700 श्लोक भगवत गीता के कंठस्थ है। वो सुबह उठता है तो सिर्फ भगवत गीता गाने के लिए उठता है। वो सुबह जल्दी 4 बजे उठता है और वो 6 बजे तक सिर्फ भगवत गीता के श्लोक गाता रहता है। ओनली श्लोक, ही सिंग्स श्लोकास ऑफ भगवत गीता फॉर 2 आवर्स, 4 to 6। तो उसका उठने का उद्देश्य ही है भगवत गीता गाना। तो ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनका उठने का उद्देश्य ही होता है चैंटिंग करना। 4 राउंड्स करने, 8 राउंड्स करने हैं, चैंटिंग करने के उद्देश्य से उठते हैं, ना कि स्कूल जाने के उद्देश्य से।
कि उठना है, ब्रश करना है, रेडी होना है, यूनिफॉर्म पहनना है, ब्रेकफास्ट करना है। ओ हो, कितना बड़ा काम, बढ़िया टाइम लगता है ब्रेकफास्ट करने में बाबा रे बाबा। तो ऐसे करके फिर स्कूल बैग भरनी है, वाटर बॉटल भरनी है, फिर वैन की वेट करनी है, जाना है स्कूल। ये उद्देश्य से नहीं उठते। तो आपका थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने के लिए ही ये शास्त्र लिखे गए, ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं। तो एक मटीरियलिस्टिक होता है, वो सुबह उठते ही क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, फिर फ्री टाइम में मैगजीन्स पढ़ता है, फिर से चाय पिएगा, फिर अपनी फेवरेट नॉवेल लेके बैठेगा, कोई ऐसे डिटेक्टिव वाली नॉवेल या कोई ऐसी, फिर से चाय पिएगा, फिर न्यूज देखेगा टीवी पे, फिर से चाय पिएगा और ऐसा करके अपना दिन बिताएगा। माता जी सेम तो? मेरे दादाजी है, वैसे ही करते हैं। तो ऐसे होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं देखो मटीरियलिस्टिक लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं हमेशा, वो भी अपने ब्रेन को साइलेंट नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ उनको फीड होता है। तो व्यास देव जी ने ये स्क्रिप्चर्स इसीलिए लिखे ताकि लोग अपनी थॉट प्रोसेस शिफ्ट कर पाए और वो डेथ के वक्त सुप्रीम लॉर्ड के बारे में सोच पाए, ठीक है, भगवान के बारे में सोच पाए। तो हमारा भगवत गीता का उद्देश्य ही है कि हम मरते वक्त भगवत गीता का एक श्लोक भी याद कर पाए ना, तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज कहते थे कि आपको 700 श्लोक नहीं करने तो 24 श्लोक करो, 20 करो, 20 करो, 40 करो। अगर कुछ भी नहीं करना तो 12 चैप्टर पूरा कर लो, 12 चैप्टर नहीं करना तो उसमें से भगवत गीता के 4 श्लोक है चतुर्श्लोकी, सिर्फ उसको याद करो। चतुर्श्लोकी भी आपको इतना भी याद करना बहुत मुश्किल है ना, तो चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक कर लो, पहले श्लोक की पहली लाइन कर लो, बस पूरी लाइफ पहली लाइन ही रिपीट करो, इतना भी चलेगा। वो भी नहीं करना तो आधी लाइन करो, आधी लाइन नहीं करना तो एक ही वर्ड करो, लेकिन करो कुछ तो करो भैया, कुछ तो करो। इतना कंसेशन दे के रखा है। सो दिस इज हाउ भगवत गीता इज इम्पोर्टेंट। मेडिसिन देखो, पूरा टैबलेट लो, छुटके से टैबलेट लो या थोड़ा सा लो, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा बॉडी में, नथिंग समथिंग समथिंग। तो वैसे ये शास्त्र है वो अपना आपका माइंड सही दिशा में ले जाने के लिए, थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो एक ही देयर इज नो डाउट, भगवान कहते हैं कि जो भी ये शास्त्र पढ़ेंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो मेरे पास आएंगे। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव स्यसि असंशयः। Arjuna, you should always think of me in form of Krishna. At the same time, continue your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without any doubt. तो कृष्णा वापस अर्जुन को कहते हैं कि माम एवं शशि असंशय, कहते हैं कि फिर से संशय मत रखो अर्जुन, जो भी तुम कर रहे हो सबसे पहले तो मेरे बारे में सोचो, वो भी मेरे ही फॉर्म में, कृष्ण के फॉर्म में ही सोचो। कृष्णा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया अर्जुन को कि थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा। आपको मतलब भगवान को विष्णु के रूप में याद करने की जरूरत नहीं, परमात्मा के रूप में याद करने की जरूरत नहीं, ब्रह्म ज्योति के नहीं, आपको याद करना है ना भगवान को, कृष्ण के रूप में ही याद करो। और याद करने के बाद क्या करो, अपनी सारी जो भी ड्यूटीज है, मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का मतलब ही है आप जिस आश्रम में हो, वर्णाश्रम धर्म होता है ना, 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में होंगे तो आपके अलग ड्यूटीज होंगे, गृहस्थ आश्रम में होंगे तो अलग होंगे, वानप्रस्थ और संन्यास में अलग अलग होंगे। जिस भी आश्रम में आपकी जो भी ड्यूटी है ना, वो सिंसियरली फॉलो करो वो ड्यूटी, ठीक है। कृष्णा क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अभी आप सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हो, हाँ या ना? ब्रह्मचारी आश्रम में आप लोगों की ड्यूटीज है भगवान के गुणगान करना, जाप करना, उनका शास्त्र पढ़ना और अपना कैरेक्टर अपटीम रखना, अपना कैरेक्टर ऐसे बिल्ड करना है ताकि आपकी पूरी लाइफ, आपका कैरेक्टर एक फाउंडेशन रहे पूरी लाइफ के लिए। तो ये आपकी ड्यूटी है ब्रह्मचारी आश्रम में। लर्निंग इज योर प्राइम ड्यूटी। क्या होती है आपकी ड्यूटी प्राइम? लर्निंग वैदिक स्क्रिप्चर्स, ग्रूमिंग योर कैरेक्टर, ये सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है, तो ये करना है। तो कृष्णा अर्जुन को यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो तुम मुझे याद करो कृष्णा मेरे ही फॉर्म में, और अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। तब अर्जुन गृहस्थ आश्रम में थे और क्षत्रिय भी थे।
गृहस्थ आश्रम और क्षत्रिय लोग क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे ना, उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो यही है, तो कहते तुम लड़ाई करो। और ये सब करने के बाद अपनी सारा जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे डेडिकेट करो। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, ताकि आप पढ़ाई करके बड़े बनो, बड़े होके जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ, जल्दी सेटल होके जल्दी जल्दी वानप्रस्थ भी जा पाओगे हरि नाम लेने के लिए, हाँ या ना, जल्दी फ्री हो जाओगे अपने ड्यूटी से, जल्दी फ्री हो जाओगे ड्यूटी से, हरि का नाम निश्चिंत ले पाओगे, यस और नो। आपकी पढ़ाई के पीछे बहुत बड़ा पर्पस है, आप ऐसे वेस्ट में तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो सब लोग, उसके पीछे बहुत लंबा प्लान है जल्दी रिटायर होने का, जल्दी जल्दी पूरा टाइम भगवत गीता को देने का, भागवतम और चैंटिंग को देने का प्लान है। कृष्णा कहते हैं कि ये सारा जो भी काम कर रहे हो मुझे डेडिकेट करो, मुझे डेडिकेट करो, मतलब किसको डेडिकेट करो, कृष्णा को डेडिकेट करो, और फिर अपना माइंड और इंटेलिजेंस मुझ में लगाओ, फिक्स करो। मतलब माइंड में भी कृष्णा के बारे में सोचना है, और इंटेलिजेंस हम अभी भगवत गीता में इंटेलिजेंस लगा रहे हैं ना, माइंड भी लगा रहे हैं, हमें कृष्ण याद भी आ रहे, दिख रहे हैं कृष्णा, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन भी दिख रहा है, कृष्ण भी दिख रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध भी दिख रहा है, हमें पूरा कुरुक्षेत्र दिख रहा है, हाँ या ना। तो हम माइंड भी लगा रहे हैं और इंटेलिजेंस से कृष्णा जो बता रहे हैं श्लोक पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब हम संस्कृत वर्सेस भागवतम के और भगवत गीता के याद करते हैं ना, तब जाके हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होता है, हमारा इंटेलिजेंस कृष्ण भगवान की चरणों में लगता है। इसलिए आई ऑलवेज टेल यू रिसाइट संस्कृत श्लोकास ऑफ भगवत गीता, तभी हमारा जो इंटेलिजेंस है वो कृष्ण भगवान की चरण में लगेगा। देखो इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अच्छा क्लास में अच्छा टॉपर रैंक आ रहा है हमारा, फोर्थ आ रहा है, रैंक फिफ्थ आ रहा है, या अबव एवरेज स्टूडेंट है हम लोग, फिर भी हम लोग इंटेलिजेंट हो गए। ये गलत फहमी नहीं रखनी है, क्योंकि इंडिया में देर आर मोर देन 5 लाख टू 10 लाख स्कूल्स, ओके, 10 लाख स्कूल्स में 10 लाख बच्चे टॉप आ रहे हैं, 10 लाख स्कूल पकड़ ले तो 10 लाख टॉपर्स है या नहीं है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के, हर क्लास के 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, इतने टॉपर्स है। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमने अहंकार में नहीं जाना है, हमारी इंटेलिजेंस हम कितने भी ऊपर जाने की कोशिश करें ना, पैरेलली उतने ही इंटेलिजेंट हमेशा रहेंगे लोग, गेटिंग माय पॉइंट, पैरेलली उतने ही इंटेलिजेंट लोग रहेंगे। आईएएस की एग्जाम मोर देन 5 to 6 लाख लोग अटेम्प्ट करते हैं आईएएस की एग्जाम में, सिलेक्ट कितने होते हैं, मैक्सिमम 10-15। So parallelly everybody is thinking they can crack the exam, but not all are able to crack the exam. Getting my point? So don't depend for your intelligence to be gauged by your material knowledge. Okay? स्कूल कॉलेज इज गुड, आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी है। जब वो सीरियसनेस और सिंसियरिटी भगवत गीता में आएगी ना, तब जाके आपके इंटेलिजेंस की सही मायने में उपयोग होगा। जिसके लिए कृष्णा ने इंटेलिजेंस दिया है ना, उसके लिए इंटेलिजेंस का यूज होगा। तब तक क्वालिटी डेवलप करो सिंसियरिटी और सीरियसनेस की। क्यों? क्योंकि आप ऐसे स्कूल्स में जा रहे हो जहां पे आपको मटीरियलिस्टिक नॉलेज गेन करना पड़ता है, आपके दिन के 6 घंटे एक्सपर्टीज पाने में जा रहे हैं मटीरियलिस्टिक नॉलेज के। तो वो मटीरियलिस्टिक नॉलेज गेन करते करते अपने अंदर क्वालिटीज बिल्ड करो, सिंसियरिटी के, सीरियसनेस। क्लास में जो भी मैम पढ़ा रही है ध्यान से सुनो, फोकस बढ़ाओ, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ। इतना मेडिटेटिव लेसन्स कोई नहीं देता, आपको जबरदस्ती आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं। बस मैम क्या बोल रही है हर एक वर्ड सुनोगे ध्यान से, आंखों से ब्लैक बोर्ड को देखोगे वो क्या लिख रही है, और कानों से सुनना है। ये दो ही चीजें करनी है और आपका लेजर फोकस कंसंट्रेशन बन जाएगा। अब वो कंसंट्रेशन उठा के भगवत गीता में अप्लाई करना। आप अगर सिंसियर बच्चे रहोगे तो आसपास के बच्चे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, आप सीरियसली पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो वो सिंसियरिटी और सीरियसनेस भगवत गीता में आएगी। दैट इज हाउ यू गो टू स्कूल टू डेवलप द बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट क्वालिटीज इनसाइड यू। स्कूल का मतलब सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, लैंग्वेजेस, ये सब कुछ नहीं होता। स्कूल का मतलब बहुत डेप्थ में है,
मैम अगर पनिश करती है बिना गलती के तो ह्यूमिलिटी बिल्ड करने के लिए होती है। मैम अगर आपको होमवर्क करो बोलती है तो ओबीडियंस बिल्ड करना होता है, तो ह्यूमिलिटी हो गया, ओबीडियंस हो गया। कोई बच्चा आपको गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसको माफ कर देना, वो फॉरगिवनेस बिल्ड करने के लिए होता है। तो स्कूल इज जस्ट नॉट फॉर बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। स्कूल टीचेस यू मच मोर देन व्हाट लाइफ वांट्स टू टीच यू। सो लर्न द लाइफ व्हेन यू गो टू स्कूल। फॉरगिवनेस सीखो वहां पे जाके, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, फिर कई सारी चीजें, डिटर्मिनेशन प्रैक्टिस करो, डेडिकेशन प्रैक्टिस करो। कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि दिस टाइम आई वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड देन यू स्कोर गुड मार्क्स। तो अपनी ही प्रॉमिस अपने साथ पूरी करो, जो खुद को प्रॉमिस दोगे वो पूरी करो। वेट मत करो मम्मा पापा ने कहने की कि बेटा अच्छे नंबर लाओ, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, डोंट वेट फॉर दैट। ये करने से क्या होगा, देखो ये एजुकेशन आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत सारी क्वालिटीज देके जा रहा है। फिर ये सारी क्वालिटीज उठा के भक्ति में अप्लाई करो, क्योंकि 6 घंटा भक्ति सीखने तो जा नहीं रहे हो स्कूल, तो जो सीखने जा रहे हो उसी में क्वालिटीज बिल्ड करो। इजी वे आउट, यस और नो? तो क्वालिटीज अपने अंदर ऐसे हैबिट्स डेवलप करो जो हैबिट्स आप भक्ति में लगा पाओगे अच्छे से, ठीक है? अगर सुबह 4 बजे उठ के आपको चैंटिंग नहीं करना आ रहा, नींद आ रही है, 4 बजे उठ के मैथमेटिक्स सॉल्व करो। आपको अगर ज्योग्राफी पसंद है, 4 बजे उठ के ज्योग्राफी करो, हिस्ट्री करो, कुछ भी करो। 4 बजे उठ के आप अपना अपना कोई भी स्कूल की पढ़ाई लेके पढ़ाई करो। जिसको रीडर बनना है, अच्छे से राइटर बनना है, वो रीडिंग करके राइट करे, जो भी राइट करना है, ऐसे लिखो, जो भी लिखना है अपना अपना प्रैक्टिस करो, लेकिन हैबिट्स डालो। गुड हैबिट्स विल हेल्प यू इन भक्ति। तो अच्छी अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करना शुरू करो, भक्तिमय हैबिट्स। बाद में जब उठने की आदत पड़ जाएगी तो चैंटिंग भी कर लेना, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो जब डायरेक्टली भक्ति नहीं आती तो मटीरियलिस्टिक चीजें उस टाइम पे करो सुबह उठते ही, लेकिन सत्व गुण में उठो और फिर ये करने लग जाओ, ठीक है? स्कूल से आने के बाद भले सो जाना 1-1.5 घंटा, कोई नहीं रोकता आपको सोने के लिए, है ना? खेलना नहीं, स्कूल से वापस आने के बाद खाना खाओ, लंच करो और सो जाओ 1-1.5 घंटा आराम से। सुबह जो जल्दी उठे हो दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर लेना, लेकिन ये सारी हैबिट्स अपने अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस अनटू हिम। तो हमने इंटेलिजेंस यूज करना है ना कृष्णा में, हमने अपना माइंड भी लगाना है ना कृष्णा में, क्योंकि कृष्णा खुद ही बता रहे हैं फिक्स योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो हम कब करेंगे फिक्स इंटेलिजेंस और माइंड? हमें भगवद गीता के श्लोकोत्तरी। फिर कृष्णा कहते हैं कि इस तरीके से आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। चलो गाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च। माम् अनुस्मरयुध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु 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 तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसका मतलब क्या है? तस्मात् मतलब देयरफॉर, ठीक है? सर्वेषु कालेषु मतलब ऑल द टाइम, इसका मतलब ऑल द टाइम। कालेषु, काल क्या होता है? टाइम होता है ना। सर्वेषु मतलब ऑल द टाइम। तो सर्वेषु मतलब पता है ना, एवरीथिंग, ऑल। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु देयरफॉर ऑल द टाइम, याद रहेगा? हाँ माता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु 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 मामनुस्मर युध्य च। मामनुस्मर युध्य च। अनुस्मर, अनुस्मर, मामनुस्मर, मामनुस्मर युध्य च। मामनुस्मर युध्य च।
अनुस्मर से अनुस्मर 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 मामनुस्मर युद्ध च माम माम मतलब कृष्णा कह रहे हैं मैं, ठीक है। मैं अनुस्मर मतलब स्मरण करते हैं ना, अनुस्मर मतलब स्मरण। एवरीबडी विथ मी? माम मतलब मैं, अनुस्मर मतलब मेरा स्मरण, युद्ध च मतलब लड़ाई करो, मेरा स्मरण करते करते लड़ाई करो। तो अर्जुन ने क्या किया होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने क्या करना है? कलरिंग कर रहे हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वॉक कर रहे हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं। मम्मा ने कभी बोल दिया डिशेस थोड़े से वॉश करो, हमें जल्दी जल्दी खाना लगाना है डाइनिंग टेबल पे, तो आप डिशेस करते करते क्या करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मम्मा ने बोला टेबल सेट करो, अच्छा ब्लैंकेट्स फोल्ड करो, तो फोल्ड करते वक्त क्या करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मामनुस्मर युद्ध च युद्ध च हाँ शाबाश। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु माम् युद्ध च मामनुस्मर युद्ध च। मामनुस्मर युद्ध च शाबाश। अभी मयि अर्पिता मनो बुद्धिर, मनो मई अर्पित मतलब कृष्णा क्या करे? मुझे, अनटू मी। मई मतलब अनटू मी, मुझ में अर्पित करो, अर्पण करो। क्या अर्पण करो? मनो बुद्धिर, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करो। मई अर्पित मनो बुद्धिर, मयि मई अर्पित मनो बुद्धिर, अर्पित मनो बुद्धिर् मई अर्पित मनो बुद्धिर, मनो बुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशया, संशया मामे वैश्यसि असंशया, संशया माम ए वैश्यसि, ए वैश्यसि, ए वैश्यसि ए वैश्यसि, ए वैश्यसि, ए वैश्यसि ए वैश्यसि। आ गया बोलना? मामे वैश्यसि असंशया, मामे वैश्यसि असंशया मामे वैश्यसि असंशया, मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्, मामे वैश्यसि असंशया, मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशया। देखो माम मतलब कौन? कृष्णा। कृष्णा कह रहे हैं ना माम मतलब माम। ए वैश्यसी का मतलब क्या है? कि आप मुझे अटेन करोगे, आपको, यू विल अटेन मी, मैं प्राप्त हो जाऊंगा। ऑल राइट। ए वैश्यसी का मतलब क्या हुआ? यू विल अटेन मी। असंशया मतलब डोंट हैव एनी डाउट्स। क्लियर? माम ए वैश्यसी असंशया। ओके। Those who worship Bhagavad Gita shlokas, they are worshipped. इतना याद रखना। हम अगर भगवान के श्लोकों की पूजा करोगे, ऐसे भक्तों की पूजा होती है जो भगवत गीता के श्लोकों की पूजा करते हैं। क्लियर? सो अगर आपको किसी को कृष्णा गिफ्ट करने हैं तो सबसे पहले आपने भगवत गीता, भगवान के गायन जो गाए है श्लोक, उसकी पूजा करने लग जाना है, उसको बार बार गाना है, तब जाके यू विल बी एबल टू रीच एंड गिव कृष्णा टू somebody. All right. Whenever we are not able to give Krishna to somebody, that means we are not practicing Krishna consciousness. We are just learning Krishna consciousness. तो प्रीच, प्रीच का मतलब क्या होता है?
प्रचार का मतलब क्या होता है? प्रचार में आचरण पहले आता है, तो पहले आचरण करना है फिर प्रचार होता है, राइट। आचरण करने से पहले फिर हमें सबसे पहले तो भगवत गीता के श्लोकों का खुद कंटिन्यूअसली एसिमिलेशन करना है। यू हैव टू लर्न भगवत गीता श्लोकास विथ लव करोगे तो आपका भक्ति भाव भी बढ़ेगा। कृष्णा प्यार से बता रहे हैं कि माँ में वैश्यसी असंशया। अगर कृष्णा कह रहे हैं माँ में वैश्यसी असंशया, हम उनको अटेंड करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, तो हमने डाउट नहीं रखना चाहिए। हमने अपना इंटेलिजेंस लगाना है। इंटेलिजेंस कैसे लगा रहे हैं हम? बाय लर्निंग द श्लोकास ऑफ भगवद गीता। कृष्णा कह रहे मई अर्पिता मनोबुद्धिर। मन नहीं अर्पण कर सकते ना, मन बहुत चंचल है, कभी यहाँ बैठता है, कभी वहां बैठता है, कभी स्कूल के बारे में सोचता है, कभी फुटबॉल के बारे में सोचता है, कभी पार्क के बारे में सोचता है, कभी खाने के बारे में। मन नहीं लगाते तो इंटेलिजेंस लगा। मई अर्पित मनो बुद्धिर, बुद्धि लगाओ अपनी, श्लोक रिसाइट करते रहो। फिर चाहे फुटबॉल खेलने जाओगे तो भी श्लोक रिसाइट करते रहो, जो भी कर रहे हो इंटेलिजेंस लगाओ। मई अर्पित मनोबुद्धि। सो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तस्मामदे सकालेषु मनुष्य युध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मयर्पितो बुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशया। मामेवैषति असंशया। शाबाश। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि असंशया। मनो बुद्धि। शाबाश। सो यहाँ पे वो अर्जुन को ये नहीं कहते, कृष्णा ये नहीं कहते कि तुम मुझे याद करो और अपना ऑक्यूपेशन भूल जाओ। कई सारे लोगों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कृष्णा कहते हैं बस कृष्ण कृष्ण करो और अपना ऑक्यूपेशन नहीं। तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि कृष्णा अगर चाहते तो अर्जुन को ये बोल सकते थे कि मेरा बस अनुस्मर करो। कृष्णा आगे की लाइन ही नहीं कहते युद्ध च, है ना, माम अनुस्मर कहते, युद्ध च भूल ही जाते तो कृष्णा युद्ध च नहीं बोल जाते, बोलते ही नहीं, तो हम सोच सकते थे कि कृष्णा ने बोला है बस उनका स्मरण करना है, राइट। तो कृष्णा बोल सकते थे ना मेरा बस स्मरण करो, लेकिन नहीं, कृष्णा ने लाइन पूरी की, युद्ध च बोला उन्होंने। इसका मतलब कृष्णा चाहते हैं कि हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करें। कृष्णा ने ये नहीं बोला है कि अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ अपना ये करो, स्मरण करो, मुझे याद करो, ठीक है। तो नो, द लॉर्ड नेवर सजेस्ट एनीथिंग इम्प्रैक्टिकल। कृष्णा कोई भी चीज ऐसी नहीं सजेस्ट करते जो प्रैक्टिकल नहीं है। कृष्णा को जितने कृष्णा हमें जानते हैं ना, शायद ही कोई हमें जानता होगा। कृष्णा हमारे लिए सारी चीजें आसान करके रख देते हैं ताकि हम आसानी से उनके धाम वापस जा पाए। तो इन ह्यूमन सोसाइटी, in this material world, in order to maintain body, one has to work. Human society is divided into Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Brahman class is the intelligent class, ठीक है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना बॉडी को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो रख सकते क्या बॉडी को जिंदा? हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक दिन पाँव पे खड़े हो जाएंगे आप लोग, तो किस लिए आप क्या करोगे? पाँव पे खड़े हो जाओगे अपने, अच्छे से पढ़ाई करके क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, यस और नो? यस मैम। बॉडी को कुछ ना कुछ फूड इनटेक होता रहे, सर पे छत हो, इसलिए मेहनत करोगे। खाने का कुछ, खाने की अरेंजमेंट करोगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए आप लोग, फिर अपनी फैमिली के लिए कपड़े की अरेंजमेंट करोगे और एक छत की अरेंजमेंट करोगे। तो ये सब आप सबको करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ये सब कुछ कर रहे हो, तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कृष्णा को पता है कि सबको अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है। इसलिए सारे कैटेगरी लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 काइंड्स ऑफ कैटेगरीज रखी गई है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको इंटेलिजेंट क्लास कहा जाता है। इंटेलिजेंट क्लास कौन सा होता है? जो शास्त्र पढ़ता है, ठीक है। सो ब्राह्मण जो होता है उनको इंटेलिजेंट क्लास कहा जाता है, तो वो अपना इंटेलिजेंस यूज करके समाज में अपनी बॉडी को ये रखते हैं, मेंटेन करते हैं। फिर क्षत्रिय जो होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कहा गया है।
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सारे एडमिन रिलेटेड काम जो करते हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स है, फिर सारे आर्मी है, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आती है, जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करती है, राइट। जितने भी लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में आ जाते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जो काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय क्लास कहा गया है। फिर कहते हैं मर्चेंटाइल कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी मर्केंटाइल कम्युनिटी होती है जो बिजनेस करती है। बिजनेस करने वाले लोगों का क्या उद्देश्य होता है, वो देश में अपने ही देशवासियों को नौकरी पे रखते हैं, जिसको नौकरी पे रखा जाता है उसका परिवार भी चलता है, साथ साथ बिजनेस करने वाले का भी परिवार चलता है। और बार्टर सिस्टम में कई सारे गुड्स की एक्सचेंज होती है। आजकल गुड्स को पैसे से एक्सचेंज किया जाता है, पहले तो चावल के बदले आटा, आटे के बदले चावल, ऐसा कुछ हाँ दिया माता जी, जाता वो था। लीला भी हाँ, थी ना, जब कृष्णा ने वो गेहूं चावल और फल को एक्सचेंज किया हाँ। था, राइट। तो मर्केंटाइल कम्युनिटी में क्या आता है, वैश्य लोग होते हैं, वो सब लोग एक दूसरे की फैमिली चलाने में हेल्प कर रहे हैं। देखो, आप जिस राशन के दुकान से राशन खरीदते हो तो आप उससे राशन ले रहे हो, लेकिन आप जो लक्ष्मी दे रहे हो उससे उसका परिवार चल रहा है या नहीं चल रहा, है ना। तो वो भी आपका भला कर रहा है और आप भी उसका भला कर रहे हो। लेकिन वह मर्चेंटाइल कम्युनिटी होती है, वो सबको गुड्स प्रोवाइड करती है और साथ साथ अपने भी परिवार का पालन पोषण करती है। और फिर क्षुद्र कम्युनिटी आती है, जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है। वर्कर्स चाहिए ना, ब्राह्मणों को हेल्प करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए, क्षत्रियों को हेल्प करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए, और मर्केंटाइल कम्युनिटी वैश्य को भी हेल्प करने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो जो भी वर्किंग क्लास होता है उनको क्षुद्र कहा जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं, देखो कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे अरे देखो इनका धर्म कितना बुरा, सोसाइटी में क्लासिफिकेशन इक्वालिटी में बिलीव नहीं करता, सब में डिवीजन करके रखता है, ब्राह्मण कहते हैं किसी किसी को, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, देखो क्षुद्रों को नीचे दिखाया गया है। ऐसे कभी हो सकता है? आज इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, इनको हम कभी ऐसे नीचा देखेंगे? ये लोग रोबोट्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, इतनी सारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कभी इनको नीचा देख सकते हैं भला? नहीं देख सकते ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई शूद्र नीचे है, सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर वैश्य कम्युनिटी ने सारे गुड्स नहीं बेचे तो हमारे पास गुड्स नहीं आएंगे। शूद्र ने अगर सबको हेल्प नहीं की उनका उनका व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, तो वो सारे व्यवसाय ठप हो जाएंगे। फिर वापस एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने सबकी मैनेजमेंट नहीं की, रोड कहाँ पे बांधने चाहिए, ब्रिज कहाँ पे बांधने चाहिए, पुल कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ से सबवे बनाना है, कहाँ से हाईवे बनाना है, कहाँ पे डैम्स बनाने हैं, कहाँ पे कैनल्स बनानी है। अगर ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सी जमीन कहाँ पे जा रही है, कौन सी जमीन किस चीज के लिए यूज होनी चाहिए, टेम्पल्स कहाँ, टेम्पल के लिए जगह कहाँ रख सकते हैं, पेट्रोल पंप के लिए जगह कहाँ दे सकते हैं, ये सारी चीजें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ने डिसाइड नहीं करा तो पूरी कंट्री बिखर जाएगी ना, सारा उथल पुथल हो जाएगा। यस और नो? एक पेट्रोल पंप के साइड में दूसरा पेट्रोल पंप अटैच, दोनों पेट्रोल पंप में लड़ाई होगी, अरे सारे गाड़ियां मेरी पेट्रोल पंप पे आनी चाहिए, तेरे नहीं। तो ऐसे अटैच होके सेम सेम बिजनेस चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो सब में थोड़ा सा, एक एटीएम के पास में ही 10 एटीएम लगा दिए, तो और आगे के 100 किलोमीटर पे एक भी एटीएम नहीं है, तो कंट्री चलेगी क्या? आपको डिस्टेंस के एटीएम लगाने पड़ेंगे ना, तब कंट्री चलेगी। तो ये सारा कौन जिम्मेदारी लेता है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लेता है ना जिम्मेदारी। उनको हेल्प करने के लिए कुछ तो लोग चाहिए, तो उनके अंडर जो काम करेंगे वो शूद्र क्लास है, तो क्या हम उनको बुरा कहेंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन की इंडस्ट्री हो गई, फिर हमारा फोन की इंडस्ट्री हो गई, मोबाइल्स जो बना रहे हैं वहां पे भी कोई ना कोई तो नौकरी कर रहा है। क्या हम उनको पुट डाउन करते हैं? सब लोग हाथ में स्मार्टफोन लेके घूमते हैं, ये उन्हीं लोगों ने बनाए जो नौकरी कर रहे हैं। यस और नो? तो क्या हम उनको नीचा देखेंगे? नहीं देखेंगे, राइट। बेचने वाला मर्चेंटाइल कम्युनिटी है, उसको हेल्प करने वाला क्षुद्र कम्युनिटी है, बट नोबडी इज लो और हायर ओवर हियर, एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग ईच अदर। यस और नो? तो ये कोऑपरेटिव कैटेगरीज है, ये कोई ऊंच नीच वाली कैटेगरी नहीं है। बीच में हुआ था 16-15 सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स घूमते थे तो ब्रिटिशर्स ने ये इनइक्वालिटी लाई थी, उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की थी,
बाय टेलिंग एवरीबडी कि देखो ब्राह्मण एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप लोगों को, ब्राह्मण आपको ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ब्राह्मण थे जो सोसाइटी में सात्विकता रखते थे, शास्त्र पठन करते थे, सोसाइटी को बताते थे साफ कैसे रहना है, सत्य वचन कैसे बोलने हैं। 2-3 ब्राह्मण गलत निकले इसका मतलब सारे ब्राह्मण गलत होंगे क्या? नहीं ना, हो सकता है तब भी लाखों लाखों में ब्राह्मण थे, लाखों लाखों में से 1000 ब्राह्मणों ने एक्सप्लॉइट किया होगा क्षूद्रों को, बुरा भला बोला होगा, अनटचेबल्स करके उनको ऐसे अपने आप के घर में घुसने नहीं दिया होगा, या उनको अलग से कुआं दिया होगा, अलग कुएं से पानी पियो, हमारे कुएं से पानी मत पियो। तो 10 लाख ब्राह्मण्स में से अगर सिर्फ 1000 ब्राह्मण्स ने ऐसा काम किया है, इसका मतलब पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी ये हो गई क्या, सबको बुरा भला बोलने वाली? ऐसा नहीं है ना, कई सारे होंगे जिन्होंने दया भाव दिखाया होगा। यही ब्राह्मण होंगे जो सारे घरों में जाके भिक्षा मांगते होंगे, सबको राम नाम लो, हरि नाम लो, राम नाम लो, हरि नाम लो बताते हुए जाते होंगे। इन ब्राह्मणों में से कितने सारे लोगों ने संन्यास लिया होगा, कितने सारे लोगों ने पूरे समाज की पाप करने की जिम्मेदारी अपने सर पे ली होगी और समाज को धोने की जिम्मेदारी ली होगी लिटरली, कि इनके हृदय में जो भी पाप वृत्ति है इनको हम जाके ऋग्वेद पढ़ाएंगे, सामवेद पढ़ाएंगे, यजुर्वेद पढ़ाएंगे, इनको हम पठन बताएंगे, पुराणों की बातें बताएंगे कि देखो ऐसे पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, आप दान करो, धर्म करो, गाय को रोटी खिलाओ। ये सब ब्राह्मणों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की होगी समाज को सत्व गुण में रखने की। सो ये इनइक्वालिटी जो आई थी ना वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई थी, ठीक है। उससे पहले तो सब लोग कोऑपरेट करके ही जी रहे थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण कहते थे मैं क्षुद्र के हाथ का नहीं खाऊंगा। देखो श्री राम जी ने भी शबरी के हाथ के फ्रूट्स खाए थे, यस और नो? फिर कृष्णा भगवान भी खाए थे, ये कुब्जा के घर जाके उन्होंने खाया था, खाना खाया था कृष्णा ने। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण कम्युनिटी कभी भी ये करती है, ठीक है। कुछ थोड़े लोग होते हैं जो नाम खराब कर देते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते। सो एक ऊपर एक नीचे नहीं, सब लोग पैरेलल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सारी जो मटेरियल वर्ल्ड है 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इंटेलिजेंट क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, मर्केंटाइल क्लास एंड वर्किंग क्लास। सब लोग एक दूसरे को टीम वर्क करके अपना काम करते रहते हैं और सब लोग भक्ति में रत भी हो सकते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी में highest class, if one belongs to highest class and is literary man, scientist, or he has to work in order to maintain his existence. तो वैसे ही अर्जुन को भी अपनी फैमिली को पालना है। अपनी फैमिली को पालने के लिए उसको अपना काम करना पड़ेगा। उसका काम ही था, क्षत्रिय धर्म ही है लड़ाई करना, लड़ाई करके देशवासियों को का रक्षण करना। अब वो अपना काम करना छोड़ेगा तो उसके देशवासियों का शोषण होगा या नहीं होगा? अगर अर्जुन ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो दुर्योधन राजा बनता तो हर चौक पे एक ना एक कोई द्रौपदी होती जिसका अपमान हो रहा होता, हर लेडी का अपमान होता, हाँ या ना? हर इतने सारे घरों में हस्बैंड्स रोते जैसे पांडव रोए थे, तो कितना बड़ा अधर्म होता। इसलिए दुर्योधन को मारना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन दुर्योधन को अकेले नहीं मार सकते ऐसे कोने में ले जाकर विष पिला के, क्योंकि एक दुर्योधन मरेगा तो दुर्योधन की मेंटालिटी 64 करोड़ लोग लेकर जिएंगे। दुर्योधन मर तो जाएगा लेकिन बाकी लोग दुर्योधन का लेसन सीखेंगे और बोलेंगे दुर्योधन कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो दुर्योधन और कौरवों को सबके सामने मारना पड़ा ताकि सबको एक लेसन सीखने को मिले कि आगे से ऐसे काम किए तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। तो दिस इज द वे कृष्णा हैंडल्स ऑल द इनजस्टिस ऑन अर्थ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें अपने ये छोड़ने की जरूरत नहीं है कर्म। अभी प्रैक्टिस करो भगवान को याद करने की, ताकि आप एंड में डेथ के समय कृष्ण को याद कर पाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमने अपना महामंत्र कभी छोड़ना नहीं है, महामंत्र का जाप हमेशा करते रहना है। चैंटिंग प्रैक्टिस की जाती है, चैंटिंग लास्ट टाइम पे आती नहीं। मुझे किसी ने बोला था एक दिन कि हम तो नाम ले लेंगे लेकिन हम लास्ट मोमेंट पे भी नाम लेंगे इतनी गारंटी है? हम बीच बीच में टीवी तो इसलिए देखते हैं क्योंकि है घर में, लेकिन हम नाम लेते हैं और हम एंड में ले पाएंगे नाम। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने कहा कि हाँ मुझे तो लगता है मैं ले पाऊंगा नाम। क्यों ले पाओगे? क्योंकि भगवत गीता में लिखा है। अच्छा, भगवत गीता में लिखा है, आपने पढ़ लिया भगवत गीता इसलिए आपको लगता है एंड में आप नाम ले पाओगे? हाँ। तो आपने ये भी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरि नाम लेना चाहिए,
कहते हाँ लेना तो चाहिए, लेकिन देखी जाएगी मरते वक्त हॉस्पिटल में पड़े पड़े करना क्या है हमने, हरि नाम ही तो लेना है, तब ले लेंगे, अभी करने की क्या जरूरत है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज वो प्रीडोमिनेटली सोचते हैं वही मरते वक्त याद रखनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट कृष्णा का नाम तो नहीं आ सकता मुंह पे। सो द नेम्स ऑफ लॉर्ड आर नॉन डिफरेंट, कृष्णा और कृष्ण के नाम में कोई भी फर्क नहीं है। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण वहीं पे होते हैं, नाम में ही कृष्ण है। वी हैव टू प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग द लॉर्ड्स नेम्स। अभी कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कि आचार्य ने एग्जाम्पल दिया है, एक मैरिड वुमन होती है, वो अगर किसी भी मैरिड वुमन को अटैचमेंट होती है अपने हस्बैंड से, तो वो हस्बैंड को याद करती है ना, तकलीफ में, करेगी या नहीं करेगी। घर में चूहा आ जाए तो मम्मा किसको याद करेगी, आपके पापा को याद करेगी ना, चूहा आया है भगाओ भगाओ, कॉकरोच आ गया भगाओ भगाओ, हाँ या ना। रात को अगर 12 बजे बेल बजती है तो मम्मा पापा को उठाएगी ना, यस और नो। उठो, आपको उठाएगी क्या, उठो उठो दरवाजे पे कौन है देख के आ जाओ, ऐसे हो सकता है भला, नहीं ना। तो रात को जब भी मुश्किल की समय आता है, जो भी आता है, तो जैसे एक पत्नी अपने हस्बैंड को याद करती है, वैसे ही एक भक्त जो होता है मुश्किल के समय में कृष्ण भगवान को याद करता है। समझ आई बात। वैसे हमने कृष्ण भगवान को याद करने की आदत डालनी है, क्योंकि पत्नी को आदत डल गई होती है, वो मैक्सिमम टाइम अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है मुश्किल आने पर, इसलिए बाय डिफॉल्ट ही हस्बैंड का नाम निकलता है। जैसे बच्चे होते हैं, उनको लगती है तो सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, मम्मी, है ना, मम्मा, ऐसे निकलता है। क्यों, क्योंकि आदत पड़ गई है। अब अगर मम्मा बोलने की आदत पड़ सकती है, तो क्या श्री हरि कृष्णा बोलने की आदत नहीं पड़ सकती, पड़ सकती है। इसका मतलब बॉडी इज यूज्ड टू हैबिट्स, बस हैबिट्स चेंज करनी है। तो इसलिए चैंटिंग करना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा कृष्ण को याद करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कृष्ण भगवान से, वो कृष्णा का नाम लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके लिए अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लव इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके हृदय में बहुत प्रेम होना चाहिए कृष्ण के लिए। और कृष्ण के लिए प्रेम कैसे डेवलप होता है, हरि कथा सुन के, राइट। तो हम श्रीमद् भागवतम जो सुनते हैं, वो किस लिए सुनते हैं भागवत कथा, ताकि हम, हाँ, कृष्णा के लिए प्रेम डेवलप कर पाए, ताकि हमारे मुख से जब भी नाम निकले तो कैसे निकले, प्यार से निकले, गुस्से से ना निकले। कुछ लोग गुस्से से भगवान को याद करते हैं ना, तुमने मुझे फेल क्यों करवाया, तुमने मेरी फैमिली से एक मेंबर को क्यों उठवा लिया। अरे कृष्णा का परमिशन लेके कराएंगे आपसे काम, कृष्णा को जो करना है वो तो करेंगे। तो कुछ लोग गुस्से से नाम लेते हैं, लेकिन भक्त होते हैं वो प्यार से नाम लेते हैं। कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंस वॉज अ डिवोटी, रावण वॉज अ डिवोटी, क्योंकि ये लोग हमेशा कृष्णा और राम को याद करते रहते हैं। नहीं, जो ईर्ष्या से और गुस्से से याद करेगा वो डिवोटी कैसे हो सकता है भला, नहीं हो सकता ना। डिवोटी तो सिर्फ वही होता है जो प्यार से याद करता है। नहीं, वो याद भी नहीं करते, मायावादी कृष्णा को याद भी नहीं करते, वो तो और भी गए गुजरे। तो वो लोग तो किसी ब्रह्मज्योति को याद करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको प्यार से अगर भगवान को याद करना है, तो भगवान के बारे में सुनना होगा, प्यार से सुनना होगा। जब आप प्यार से सुनोगे तो प्यार से भगवान का नाम भी ले पाओगे। कृष्णा ने कभी भी एडवाइस नहीं किया है अर्जुन को कि तुम फॉरेस्ट चले जाओ और तपस्या करो। कृष्णा ने बोला है अर्जुन तुम अपनी ड्यूटी करते रहो। तो फिर कृष्णा, अर्जुन ने कहा कि ओ मधुसूदन, जो भी योग सिस्टम आप बता रहे हो वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल और अनइंड्यूरेबल लग रही है, क्योंकि मेरा माइंड रेस्टलेस और अनस्टेडी है। अर्जुन क्या कहते हैं, अब जैसे ही कृष्णा ने कहा ना मई अर्पिता मनोबुद्धिर, तो अर्जुन को लगा मैं मन कैसे अर्पण करूं, है ना, इम्प्रैक्टिकल है ना। क्योंकि अर्जुन कहते हैं मेरा मन तो अस्थिर है, माई माइंड इज अनस्टेडी एंड रेस्टलेस, तो मेरा मन आप पे तो नहीं लग सकता। क्योंकि अर्जुन किसके बारे में सोचेगा, कभी अभिमन्यु के बारे में सोचेगा, कभी अभिमन्यु की शादी करानी है उसके बारे में सोचेगा, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसकी भी जिम्मेदारी है, परिवार में आई है, उसके बारे में सोचेगा, कभी द्रौपदी के बारे में सोचेगा, कभी चित्रांगदा के बारे में सोचेगा, अपने बाकी बेटों के बारे में सोचेगा, राज्य के बारे में सोचेगा, गांडीव धनुष्य के बारे में सोचेगा, कभी तपस्या करने के बारे में सोचेगा कि तपस्या करते हैं, नया एक अस्त्र प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा वहां जाते हैं, वहां पे दुश्मन आके बैठे हैं दूसरे देश के, जो हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं, वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत है। अरे कोई शेर आके इस गांव में बहुत दहशत मचा रहा है, इस गांव के 10 लोगों को मार डाला है, उस शेर को मारने के लिए जाना है। ऐसे करके अर्जुन के दिमाग में 100 ख्याल घूम रहे होंगे एट द सेम टाइम, 4 कोने में 4 अलग अलग दुश्मन होंगे।
4 अलग अलग गांवों को बचाने के ख्याल घूम रहे होंगे, प्लस पत्नी सुभद्रा कुछ और मांग रही है, सुभद्रा के बारे में भी सोच रहा है। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप जो बता रहे हो ना कृष्णा, मयि अर्पितम अनुबुद्धिर, मेरे को थोड़ा सा ना इम्प्रैक्टिकली लग रहा है, मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, अनएंड्योरेबल है। कहते मेरे से तो इतनी मेहनत पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे थॉट्स साइड में रखूं। मैं कैसे रखूं सारे थॉट्स साइड में, मुझे तो काम करना है अपना, मैं कैसे लगाऊं मन आप में पूरी तरह। तो फिर अर्जुन ने ऐसे कहा, भगवान कहते हैं कि अरे ऑफ ऑल योगीज, जो भी सबसे ज्यादा विश्वास रख के, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders loving service to me, is most intimately united with me in yoga. तो सारे योगियों में से जो मेरे बारे में प्यार से सोचता है और मेरी प्यार से सेवा करता है, वो सारे योगियों में श्रेष्ठ होता है, ऐसे समझा गया है। तो अर्जुन को लगा कि अच्छा कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत प्यार से उनका नाम भी लेना है और प्यार से उनकी सेवा भी करनी है। तो अच्छा ये ठीक है, मन लगाने से अच्छा मैं थोड़ी देर सेवा करता हूँ कृष्णा की प्यार से, और बाकी टाइम तो मैं कृष्णा का नाम लेता हूँ प्यार से, ये पॉसिबल है। लेकिन 100% मन लगाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। तो कृष्णा ने फिर अर्जुन को ये सॉल्यूशन दिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Mataji. तो इसलिए भगवान कहते हैं, कृष्णा अर्जुन कहते हैं ना, चंचलत्वात स्थितिम स्थिरम, कहते चंचलत्वात स्थितिम स्थिरम, मतलब मेरा मन जो है वो बहुत चंचल है और स्थिर नहीं है। तो कृष्णा कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगी नाम अपि सर्वेशाम, योगिनाम सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि 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 सर्वेषां अपि 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 बोल रहे हो, योगिनाम अपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, मद्गतेनान्तरात्मना, मद्गतेन तमात्मनः रिपीट, मद्गते मद्गते नान्तरात्मना, नान्तरात्मनः रिपीट, योगिनामपि सर्वेषां, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, मद्गतेनान्तरात्मनः योगिनामपि सर्वेषां, मद्गतेनान्तरात्मना, योगिनामपि सर्वेषां देखो, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सर्वे मतलब ऑल, राइट? योगी नाम मतलब अमंग ऑल ऑफ द योगीज, योगी नाम अपि सर्वेशाम मतलब अमंग ऑल ऑफ द योगीज, ठीक है? सर्वेशाम मतलब पता ही है, योगी नाम मतलब सारे योगी, तो अमंग ऑल ऑफ द योगीज, योगी नाम अपि सर्वेशाम, ठीक है? फिर मद गते नान्तरात्मना, मद गते का मतलब क्या हुआ? The one who is abiding in me, जो मेरी सेवा कर रहा है, abiding in me, always thinking of me, abiding in the sense जो मैं बता रहा हूं ना उसके साथ aligned है, right? abiding by the rules of the school, इसका मतलब क्या? जो स्कूल के रूल्स को सही मानता है। ऐसे तो स्कूल के रूल्स है लेकिन सही मानने वाले बहुत थोड़े होते हैं, उसको गलत समझने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो वैसे अबाइडिंग इन मी मतलब जो मेरे बारे में सोचता है लेकिन सही दिशा में सोचता है, मैं जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल सही समझता है, अबाइडिंग इन मी। ऑलराइट, मदगते, मदगते का मतलब क्या हुआ? मदगते ना मतलब अबाइडिंग इन मी, थिंकिंग ऑफ मी। अबाइडिंग इन मी का मतलब पता चला क्या है? हाँ माता जी।
तो कंस और रावण की तरह अबाइडिंग, वो तो अबाइडिंग नहीं थे ना, वो सिर्फ थिंकिंग थे, अबाइडिंग तो थे नहीं, तो मत गते ना वो नहीं थे, राइट। सो आपके कई सारे जो डाउट्स है ना भगवत गीता में ऐसे क्लियर होंगे, क्योंकि कृष्णा इज वेरी क्लियर इन हिज इंस्ट्रक्शंस। कृष्णा कहीं पे भी कंफ्यूजन के लिए इतू सा भी लूप होल नहीं है। आप आश्चर्य करोगे, लेकिन भगवत गीता में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जहां पे आपको ऐसे लगेगा कि अरे इसमें लूप होल है, इसमें से हम अपने मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं। कृष्णा ने इतने परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट गीता गाई है ना, ग्रामेटिकली भी आप ऐसा मतलब नहीं निकाल सकते जिससे कि अपनी मन मर्जी कहानी बुन सको। मत गते ना मतलब अबाइडिंग इन मी एंड थिंकिंग ऑफ मी, जो मेरे रूल्स को सही समझता है और फिर मेरे बारे में सोचता है। कौन था ऐसा? विभीषण था, जो समझता था कि श्री राम जी राइट है और फिर श्री राम जी के बारे में सोचता था, है ना। रावण श्री राम जी रॉन्ग है इसलिए श्री राम जी को याद करता था, राइट। कंस कृष्ण को लाओ मारो उसको, गलत सोचता था, ही वॉज नेवर अबाइडिंग इन रूल्स ऑफ कृष्णा। लेकिन क्या हुआ फिर? अब देखो कालिया ने बाद में अबाइड किया ना कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के साथ। कृष्णा ने बोला तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ, तो सुनी ना बात। कालिया को समझ में आया ना कि कृष्णा जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। तो कृष्णा के रूल्स को अबाइड किया और कृष्णा के बारे में सोचा, तो उसका भला हुआ या नहीं हुआ? कालिया की तरह अगर बाकी भी डीमंस अबाइड करते, मत गते न होते, तो उनको जान गंवानी पड़ती नहीं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मत गते न। ऐसे संस्कृत के श्लोक याद करते हैं, एक एक वर्ड रियलाइज करना चाहिए। ये रियलाइज का मतलब क्या होता है? रियल आईज। रियलाइज का मतलब क्या होता है? रियल आईज। when you see with real eyes then you realize है ना। हमने देखा कि कैसे मदगते न होता है। सब लोग भक्त नहीं होते जो भगवान को याद करते हैं, सभी लोग भक्त नहीं होते, हमें ये समझना पड़ेगा। हर कोई आने जाने वाला भक्त नहीं हो सकता। कुछ लोग भगवान को थाली में रख देते हैं पानी के और कहते हैं जब तक मेरे पिताजी आईसीयू से बाहर नहीं आते तब तक मैं भगवान को थाली से ऊपर नहीं निकालूंगा। भाई आप लोग होते कौन हो ऐसे करने वाले, भगवान को पानी में डुबोने वाले? आप थोड़ी ना रोक सकते हो यमराज जी का रजिस्टर, काल का चक्र आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। ये क्या हुआ भाई, गुस्से से भगवान को ही पानी में डाल दिया, ठंड नहीं लग जाएगी भगवान को? ऐसे ही रख देते हो पानी में। आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को कभी रखोगे पानी में? रखो अपने बच्चे को पानी में, रखो टब में ठंडे पानी में, तब पता चलेगा। भगवान को पानी में रखने चले और तंग करने चले, तो ये सारे काम ना अभक्तों के होते हैं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे नहीं होते, मदगते ना नहीं होते, अबाइडिंग बाय कृष्णाज रूल्स नहीं होते। कुछ लोग बहुत रोते हैं कृष्णा के सामने जाकर, मेरे साथ ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ। ये एक डीटी अपराध है जो हम भगवान के सामने अपराध करते हैं ना, नाम अपराधों में से एक अपराध है भगवान के सामने जाके रो रो के कुछ मांगना। वेरी रॉन्ग। कृष्णा ने जो दिया है मद गते न होना चाहिए, अबाइड बाय हिज रूल्स। बोला है उन्होंने इस भौतिक जगत में संसार में सुख आएंगे दुख भी आएंगे, उसको सह लो अर्जुना। तो सह लो ना, दुख आए तो सह लो, क्यों सहना है? कृष्णा ने कहा है। सुख आया है तो वो भी सह लो, क्यों सह लो? कृष्णा ने कहा है। अबाइड बाय द रूल्स मद गते ना। तो कृष्णा कह रहे हैं मद गते नांतरात्मना, मद गते नांतरात्मना, मद गते नांतरात्मना। तो वो अपने ही अंदर हमेशा कृष्ण के रूल से अबाइडेड रहता है। सारे योगियों में से जो अपने ही अंदर कृष्ण को सही सोचता है और कृष्ण के बारे में सोचता है, अपने ही अंदर कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। इसका मतलब क्या? कुछ लोग पाकिस्तान में चाइना में डिवोटीज होंगे, वो क्या कर रहे हैं? मत गेते नांतर आत्मना। आत्मना मतलब अंदर ही अंदर भगवान को याद कर रहे हैं। रशिया में यहाँ से बुक्स ट्रांसपोर्ट करना अलाउड नहीं है, तो वहां पे ही वो लोग अपनी एक मशीन निकाल के, प्रिंटिंग प्रेस निकाल के, पब्लिशिंग हाउस निकाल के प्रभुपाद के बुक्स पब्लिश करते हैं और फिर वहीं पे बेचते हैं रशियन लैंग्वेज में। वो क्या कर रहे हैं? मद गते नांतर आत्मना, मन में ही कृष्णा के रूल्स को अबाइड कर रहे हैं,
फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं अंदर ही अंदर अपने, उनको पब्लिकली करने की परमिशन है क्या? अबू धाबी में, दुबई में परमिशन है क्या उन लोगों को? नहीं है ना। एक्सटर्नली वो दिखा भी नहीं सकते, बेचारे पैंट पहन के जाते हैं प्रोग्राम में जाके पैंट उतार के अंदर धोती होती है, वो पब्लिकली धोती भी नहीं पहन सकते। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ऐसी कंट्रीज में जो जॉब करते हैं। तो ये लोग क्या कौन सा कृष्णा का फॉलो कर रहे हैं? मदगते नांतरात्मना, कृष्णा के रूल्स को मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं और अंदर ही अंदर उसको पालन कर रहे हैं। गॉट इट एवरीबडी? सो मदगते नांतरात्मना अंतरात्माना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मनः मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां शाबाश। अभी नेक्स्ट लाइन है श्रद्धावान भजते यो माम। भजते यो मां। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, श्रद्धा से जो मेरा भजन करेगा, है ना। श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धावान भजते यो मां। देखो कृष्णा यहाँ पे भी माम बोल रहे हैं, सिर्फ ऐसे बोला है क्या? श्रद्धावान भजते ऐसे बोला है क्या? श्रद्धावान भजते यो ऐसे बोला है क्या? नहीं, माम। कृष्णा इज वेरी स्पेसिफिक, जो मेरा भजन करेगा। कृष्णा ऐसे नहीं बोल रहा है बैठ के किसी का भी भजन करो, ऐसे नहीं बोल रहे। श्रद्धावान भजते यो माम, मेरा भजन करेगा। श्रद्धावान तो श्रद्धा होनी चाहिए ना मन में, कृष्णा का भजन करते वक्त श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ही भजन कर रहे हो जैसे कि थोड़ी देर इसका भजन किया, उसका भजन किया, बीच में कृष्णा का भजन किया, वापस किसी और का भजन किया, राइट। ऐसे ऐसे लोग फिर शेरो शायरी भी करने लग जाते हैं, उनको लगता है भजन और शेरो शायरी एक ही लाइन में आ गई, फिर पोएट्री भी एक ही लाइन में आ गई, पोएम्स भी एक ही लाइन में आ गई। तो ये लोग सारी चीजों को एक ही लाइन में डाल देते हैं। तो कृष्णा कहते नहीं, माम श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्तात्मनो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः समे युक्तात्मनो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मता मतलब क्या? कि वो मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट योगी कंसिडर किया जाता है। स में मतलब अकॉर्डिंग टू मी, युक्ततमो मतः मतलब ग्रेटेस्ट योगी मेरे हिसाब से मैं उसको कंसिडर करूंगा। किसको कंसिडर करूंगा? जो योगी श्रद्धा से मेरा भजन करता है, अंदर ही अंदर मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करता है, सोचता है मेरे बारे में, मेरे हिसाब से वो योगी सबसे टॉपर योगी है, सबसे बेस्ट योगी है। अब समझ में आया कृष्णा क्या बता रहे हैं? ये श्लोक समझ में आ रहा है या नहीं बताना मुझे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम भजते समे युक्ततमो मतः शाबाश। ये श्लोक याद होगा? कर पाओगे याद? दो श्लोक इस वीकेंड के, इस वीकेंड में दो श्लोक है। ओके,
हाँ जी, ये किस पेज पे है माता जी? ये मैं छोटी भगवत गीता में 26, बड़ी भगवत गीता लाना वेदा बताती हूँ। माता जी 23 है बड़ी भगवत गीता में। 23 ना, 23 में है, मार्क करो उसको। 23 23 है। मिला नहीं मेरे को माता जी। 1 मिनट है, मैं चेक करती हूँ। अच्छा 23 बड़ी भगवत गीता में बताती हूँ कहाँ पे है। 27 पेज नंबर 27 बड़ी भगवत गीता में भी 27 पे है, ऊपर ही है, योगी नाम अपि सर्वे, हाँ मिल गया माता जी। है ना। बड़ी हाँ। भगवत गीता में 27 पे है, तो ये श्लोक करना है। और उसके पहले एक इस पे जाओ, 24 पेज पे यम यम वापि स्मरण भावम है। ठीक है माता जी। ठीक है, मुझे लगता है सेम सेम ही चल रहा है यहाँ पे ना, सेम पेजेस हाँ है ना। हाँ माता जी। तो बड़ी भगवत गीता में भी 20 इसमें ही है। तो ये 2 श्लोक इस वीकेंड में याद करो, इस हफ्ते में, ठीक है। पिछले श्लोक भी रिवाइज करना। सबको याद है ना, ये श्लोक समझ में आ गया सबको। कृष्णा, आज हमने क्या क्या कवर किया देखो। हमने कवर किया कि कैसे प्रभुपाद बताते हैं हमें कि 4 कैटेगरीज ऑफ लोग होते हैं। 4 कैटेगरीज होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। वो लोग इक्वल कैसे कोऑपरेट करने के लिए बने हैं। प्लस वेद शास्त्रों का वेद शास्त्र लिखे क्यों गए, थॉट प्रोसेस शिफ्ट करने के लिए, राइट। महाभारत, पुराण, वेद शास्त्र सारे ईसोपनिषद सीक्वेंस में लिखाए गए थे ताकि हम मरते वक्त कृष्णा को याद कर पाए। क्योंकि जब तक हम अपनी थॉट्स शिफ्ट नहीं करते तब तक मरते वक्त कृष्णा को याद नहीं रख सकते। इसलिए उससे पहले ही प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देते हैं ये वाला श्लोक, यम यम वापि स्मरण भावम। ये श्लोक क्यों, क्योंकि अगर हमने गलती से भी बाकी सारी चीजों को याद किया तो हम मरते वक्त भी वो सारी चीजें याद करेंगे। लेकिन यम यम वापि स्मरण भावन में उसमें अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अगर वो श्लोक फॉलो करना है तो हमारे पास बहुत बेसिस होनी चाहिए शास्त्रों की। तो इसलिए द्वैपायन व्यास ने आके बहुत सारे शास्त्र लिखे जिससे कि हम भगवान की ओर बढ़ सके और मृत्यु के वक्त भगवान के बारे में सोच सके। तो हमने ये कवर किया था। और फिर हमने ये श्लोक क्या कवर किया, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नांतर आत्मना। इससे हमें क्या पता चला इस श्लोक से, सबसे इंपॉर्टेंट, सारी योगियों में कृष्णा को कोई तो योगी प्यारा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कृष्णा। सारे योगियों में एक टाइप के योगी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कौन सा, जो कृष्णा के रूल्स के साथ अबाइड करता है, जो भी कृष्णा कहते हैं उसको दिल से प्यार से एक्सेप्ट करता है, कृष्ण के बारे में सोचता है और श्रद्धा से उनका भजन करता है, राइट। तो ये वाला योगी होता है ना, वो कृष्णा का सबसे, अकॉर्डिंग टू कृष्णा, टॉप मोस्ट योगी है। क्लियर? यस माता जी। एनी क्वेश्चंस? नो माता जी। चलो ठीक है।